जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं में। आशा करता हूँ आप सब हष्ट पुष्ट होंगे। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी लोगों का कल्याण करें तथा सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मित्रों, मुझसे जुड़ित ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें बड़े बड़े मंत्रों को याद करने में समस्या होती है या सही से उच्चारण करने में दिक्कत आती है, और अगर उनके घर में कोई तंत्र बाधा से ग्रसित हो या किसी प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित हो तो उन्हें सही करने में समस्या आती है तथा वो सही से मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते। उन्होंने मुझसे कहा था कि गुरुजी, क्या कोई ऐसी भी विधि या उपाय है जिसमें कुछ उच्चारण ना करना पड़े और हम नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित मनुष्य को सही कर सकें, उसकी बाधा हटा सकें। तो ऐसे ही लोगों की बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं एक ऐसी विधि बताऊंगा जो अत्यंत सरल है, जिसे कोई भी कर सकता है, जिसमें किसी प्रकार से आपको कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और इस क्रिया के माध्यम से आप भूत प्रेत जिन जिन्नात नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित मनुष्य को सही कर सकते हैं, उसे बाधा मुक्त कर सकते हैं। ये क्रिया इतनी ज़्यादा प्रभावकारी है कि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए विधि से करते हैं तो जिस पे इसका प्रयोग किया जाएगा, अर्थात जो रोगी होगा, उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जल के भस्म हो जाती है, अन्यथा सदैव के लिए भाग जाती है और शरीर में पुनः कभी प्रवेश नहीं कर सकती। मित्रों, कई ऐसे दुष्ट तांत्रिक होते हैं जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और ईर्ष्यावश या शत्रुता निकालने के लिए तंत्र क्रिया कर देते हैं या नकारात्मक ऊर्जाओं को जीवन में विष की भांति घोल देते हैं, जिससे एक अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ परिवार धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है और उनके जीवन में तरह तरह के कष्ट आने आरंभ हो जाते हैं, जैसे मानसिक या शारीरिक कष्ट। मित्रों, ये आवश्यक नहीं है कि तांत्रिक द्वारा लगाई गई नकारात्मक ऊर्जाओं शरीर पे आके खेले ही बोले ही, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि तांत्रिक द्वारा कोई भी लगाई गई नकारात्मक ऊर्जा शरीर पे आके खेले या बोले ही। तांत्रिक इतने शातिर भी होते हैं कि नकारात्मक शक्तियों को आदेश अनुसार भेजते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के जीवन में उसके खुशियों में ऐसी जहर घोलती है कि धीरे धीरे सब बिखरता जाता है। जैसे घर में सुख शांति ना होना, धीरे धीरे कलेश का माहौल बनते जाना, हर कार्य में रुकावट आना तथा धन के मार्ग भी बंद हो जाना, मन का अशांत रहना और पूजा पाठ से मन का उबने लगना या पूजन पठन से ध्यान हटने लगना और मन का चिड़चिड़ापन सा होने लगना, मानसिक और शारीरिक कष्ट होना और शरीर पे तरह तरह के रोग उत्पन्न होना। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा अपने घिनौने कार्य को अंदर ही अंदर इसी तरह अंजाम देती है। मित्रों, मैं जो आज प्रयोग बता रहा हूँ, इस प्रयोग के माध्यम से रोगी पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, जो मनुष्य भी या हमारी कोई भी माता या बहन अगर इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित हो और भले ही उसके शरीर पे नकारात्मक ऊर्जाएं आके खेलती या बोलती हो, तब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जाओं से मानव मुक्त हो जाएगा। विधि आपको उचित तरह से समझनी होगी तथा करना भी उचित ढंग से ही होगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। इस बात को अच्छे से स्मरण रखिएगा। इस प्रयोग को आपको लगातार 5 या 7 दिनों तक शाम के संध्या काल में 6:15 से लेके 7:25 के अंतर्गत ही करना है, अर्थात संध्या काल के 6:15 से लेकर के 7:25 के अंदर ही इस विधि को करना होगा। आप इस प्रयोग को किसी भी गुरुवार या शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं, अच्छे से स्वच्छ होके अपना शरीर बंधन करके, और आपको एक कोरा सफ़ेद पेज लेना होगा और काला मार्कर लेना है, और जो प्रभावकारी स्वयं सिद्ध आयत है आपको उसे अच्छे से स्वच्छ अक्षरों में उसी सफ़ेद कोरे पेज पे लिखना है, और लिखने के पश्चात आपको उस कागज़ का एक फलीता बनाना है, गोल गोल फोल्ड करके, यानी
बाती बनानी है, बिल्कुल वैसी जैसी लंबी सी बाती दिए में लगाई जाती है। उसके पश्चात आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें सरसों तेल डालनी है और उसी दीपक में आपको उस बनाए हुए फलीते को अच्छे से रखना है, जैसे दीपक में बाती रखते हैं, और 1 मिनट प्रतीक्षण करना है और रोगी को पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठा देना है। फिर उस दीपक को भी पश्चिम दिशा की तरफ ही रखना है और दुआ करनी है आंखें बंद करके, अपने अंदाज में, जैसे आप दुआ या प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट से कि उनकी कृपा तथा इस किए जा रहे प्रयोग से रोगी एकदम सही हो जाए और उनकी कृपा रोगी को प्राप्त हो। ऐसी दुआ करने के पश्चात उस दीपक को जलाना है और रोगी को कहना है कि जलते हुए इस दीपक की लौ को ध्यान से एकटक देखता ही रहे, जब तक दीपक की जलती हुई लौ जो है, जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक जलती हुई लौ को एकटक देखता ही रहे शांति से। ठीक है, इसी क्रिया को आपको 5 या 7 दिन करने हैं पूर्ण विश्वास और एकाग्रता के साथ। तो आप पाएंगे कि रोगी के अंदर जिस भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा थी वो तत्काल भस्म हो गई या इस आयत के प्रभाव से सदैव के लिए चली गई। उसके पश्चात आप रोगी को एक सुरक्षा धागा अवश्य प्रदान करें और इसमें समय का खास ख्याल रखिएगा। जो समय बताया गया है संध्या काल का, उसी समय के अंतराल क्रिया करनी है। ठीक है, इस प्रभावशाली प्रयोग से रोगी के शरीर से बड़ी बला को निकाला जाता है और इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है जो आज मैंने आप सभी लोगों को बताई है। ठीक है ना। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई होगी कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको विधि जो आप पूछेंगे प्रश्न उसका उत्तर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। और जो आयत है वो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसी आयत को आपको अच्छे से स्वच्छ अक्षरों में साफ जिस प्रकार से ये आयत लिखी गई है उसी प्रकार से एक एक अक्षर शुद्ध स्वच्छ रूप से आपको इस आयत को लिखना है और लिखने के पश्चात जैसा मैंने बताया है वैसा आपको करना है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में नई गुप्त सिद्ध जानकारी और सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली के।